अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है यार आप सब खैरियत से होंगे। आज का सीन था कुछ ऐसा कि मुझे और अली को एक बहुत ही ख़ास दावत थी हमारे एक गली के एक दोस्त की तरफ से, क्योंकि उनका आज स्कूल में था स्पोर्ट गाला। तो उसने कहा था कि तुमने ना वो ज़रा मेरा मतलब कि स्पोर्ट गाला देखने के लिए ग्राउंड में ज़रूर आना है और मेरी बतानी है बैटिंग या बॉलिंग वगैरह, मतलब कि जिस तरह की मैं करता हूँ या नहीं करता। हमने कहा ठीक है इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। तो वहाँ पर जाने के लिए ज़रूरी था हमें इस स्कीम से होकर, या मतलब कि एक सोसाइटी बन रही है हमारे घर के पास, तो इससे गुजर कर जाना था। ये उसका मेन इंटरेस्ट पॉइंट था, इसी से गुजर कर हमने वहाँ पे जाना था। मैंने कहा चलो यार अब आपको अंदर से स्कीम वगैरह दिखा देता हूँ, अंदर से कुछ इसकी इस तरह की हालत है। पाइप वगैरह लाइटिंग वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, प्लॉट वगैरह की कटिंग वगैरह हुई पड़ी है, मतलब कि अभी ना ज़्यादातर बंजर ही है, इसमें अभी घर वगैरह नहीं बने हुए। तो मैंने कहा चलो टाइम शेम देखें, उनका मैच वगैरह स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ। टाइम शेम देखा तो फिर सामने नज़र पड़ी तो उनके मैच पर उनका मैच वगैरह स्टार्ट हो चुका था। तो ग्राउंड में जो हमारा वेलकम किया वो वेलकम किया हमारे एक दोस्त के भाई ने, मतलब कि उसने फिर हमें बताया कि अब्दुल्ला इस तरह खेल रहा है, इस तरह खेल रहा है वगैरह वगैरह। चलो खैर जो भी बात है, यहाँ पे हमारी गली के कुछ लड़के वगैरह खड़े हुए थे दरख्त के नीचे छाँव में, जिन्हें उन्हें और मज़ीद दावत दे रखी थी। फिर मेरी नज़र पड़ी सामने स्कूल की मैडम की तरफ, जो कि जा रही थी लड़कों वाली साइड से जा रही थी लड़कियों की तरफ, मतलब कि लड़के लड़कियाँ यहाँ पे दोनों थे, लेकिन लड़कियाँ अलग खेल रही थी मतलब कि पार्क में, और लड़के थे जो वो अलग खेल रहे थे। इनका पता नहीं कोई रोला शोला डला हुआ था, मतलब कि सब इकट्ठे खड़े हुए थे एक ही जगह पे, या पता नहीं कोई टॉस वगैरह कर रहे थे। और इधर के कमेंट्री मैन भी बेचारा चुप करके बैठा हुआ था, और इस साइड पे मतलब कि हम खड़े हुए थे गली के लड़के। जाहिर सी बात है, मैं स्कूल की तरफ से दावत तो थी नहीं, तो हम एक दरख्त के नीचे यहीं पे मतलब कि खड़े हुए थे और यहीं से मैच वगैरह एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद चलो जो भी था इनका रोला शोला था या मतलब कि टॉस वगैरह किया था इन्होंने, वो सब हो गया ख़त्म वगैरह, और ये सब हो गए अपनी फील्डिंग पर मतलब कि खड़े वगैरह। बस बैट्समैन को बल्ले वगैरह दे दिए और बॉलर को गेंद वगैरह दे दिए। और एक ये सर थे इनके, मतलब कि वो यहीं से उठकर गए थे, मतलब कि शायद इन्होंने कोई प्रॉब्लम वगैरह सोल्व की थी वहाँ पे जाके, वो वापस वहीं पे आकर बैठ गए। और मैंने अपने दोस्तों से कहा यार यहाँ से नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, चलो हम अंदर जाते हैं ग्राउंड के, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ से इनकी कोई बाउंड्री वगैरह मतलब कि फलांग कर हम आ गए अंदर, और बिल्कुल यहाँ पे मतलब कि पिच के ऊपर आकर मतलब कि कीपर वाली साइड पे यहाँ पे आकर हम देखने लगे इनका मैच। इसके अलावा यहाँ पे इनका ये मतलब कि बोर्ड वगैरह रखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था APS, मतलब कि अली पब्लिक हाई स्कूल, जिस स्कूल का मतलब कि स्पोर्ट गाला हो रहा है उसका बोर्ड वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे बच्चे वगैरह खड़े हुए थे जिनके पास बैट थी बॉल थी। और फिर इनका पता नहीं किया, कुछ ही देर बाद फिर दोबारा रोला वगैरह डल गया, और ये फिर दोबारा मतलब कि इसी तरह जिस तरह पहले फील्डिंग पर खड़े हुए थे इसी तरह फिर ये दोबारा इकट्ठे हो गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी यार ये खेल रहे हैं मजाक कर रहे हैं। खैर देखें इसके बाद क्या होता है। फिर मैंने कहा चलो आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये बच्चे जो मेरे पास खड़े हुए हैं और ये इनका पड़ा हुआ है बोर्ड, मतलब कि जो इनके ऊपर लिखा हुआ है APS स्पोर्ट्स गाला 2023। फिर इनकी कुछ देर बाद मतलब कि प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हुई, पता नहीं क्या मसला था समझ नहीं आ रही थी, खेल रहे हैं मजाक कर रहे हैं। मिनट बाद एक गेंद कराते गेंद कराने के बाद फिर दोबारा इकट्ठे हो जाते, फिर गेंद कराते, फिर गेंद कराने के बाद इकट्ठे हो जाते, फिर दोबारा मतलब कि अपनी फील्डिंग वगैरह पर आ गए। फिर भाई साहब यहाँ पे इनके बॉलर ने गेंद फेंकी और बैट्समैन ने ऐसी शॉट घुमाई कि गेंद गई सीधी बाउंड्री से बाहर, मतलब कि सीधा 6 स्कोर। इसके अलावा यार ये था वो लड़का, मतलब कि जिसने वो दूसरे साइड वाला ना, मतलब जिसने वाइट शर्ट पहन रखी, ये था हमारा दोस्त जिसने हमें दावत वगैरह दी थी। इसकी बैटिंग वगैरह हम देखने के लिए गए थे। तो भाई अगली गेंद फेंकी मतलब कि बॉलर ने, ये एक लड़का था इनके स्कूल का, मतलब कि जो स्कूल की तरफ से मतलब कि फोटोग्राफी कर रहा था ये, मतलब कि बॉलर ने गेंद वगैरह फेंकी, गेंद वगैरह फेंकने के बाद बैट्समैन ने फिर दोबारा वही शॉट मारी, और इस दफ़ा गेंद फिर दोबारा गई ग्राउंड से बाहर, फिर दोबारा छक्का। यहाँ पे ग्राउंड के बाहर की साइड पे बैठ के मतलब कि दो लड़के बॉलर को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन देखो इसने इस बार बॉलर ने इनके साथ क्या किया। धूप भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही थी। इसके बाद फिर बारी आ गई हमारे उस दोस्त की, मतलब कि जिसकी हम बैटिंग वगैरह देखने के लिए गए थे। तो बॉलर ने गेंद वगैरह कराई और भाई साहब ये हो गई वाइट। वाइट होने के बाद भाई बॉलर साहब ने आगे वाली गेंद फेंकी, और भाई हमारे दोस्त ने फेंकी गेंद ग्राउंड से बाहर। और ये देखें बच्चों का मैं कहूँगा शोर चेक करें। इसके बाद इनका कुछ ही स्कोर रहता था मतलब कि जीतने के लिए, और ये लड़का मेरे सामने बार बार आई जा रहा था, इनका कैमरामैन, मुझे इससे बहुत ही एलर्जी हो रही थी। लेकिन खैर आगे भाई बॉलर ने गेंद फेंकी, बस कुछ ही स्कोर चाहिए था इनको जीतने के लिए बैट्समैन को, मतलब जो आगे खेल रहे हैं। बॉलर ने गेंद फेंकी और गेंद फेंकने के बाद इनका कोई सर था, इसने गेंद घुमाई, और कहते हैं ना बस बदकिस्मती, और किस्मत जब हारी है वो बेचारे के हाथ से उनके भाई निकल गया वहाँ पर चौका। यहाँ पे अब सिर्फ इन्हें जीतने के लिए एक स्कोर चाहिए था।
फिर बस इनका हो गया मैच वगैरह ख़त्म। लड़कों ने भी अपनी मतलब कि शर्टें वगैरह किटें वगैरह पहन ली वापस, और हम भी यहाँ से निकल आए अपनी वाली साइड में, मतलब जहाँ पे हम दरख्त के नीचे पहले खड़े हुए थे वहीं पे दोबारा आ गए। यहाँ पे ये लड़के मतलब जो भी यहाँ पे लड़के खेल रहे थे वो फिर चले गए उधर लड़कियों वाली साइड पे, क्योंकि उस साइड पे मतलब के मैच वगैरह हो रहे थे फुटबॉल के, आई थिंक के, क्रिकेट के, इसके अलावा बैडमिंटन के। और ये हमारे हमाद साहब अपने भाई से बल्ले वगैरह कलेक्ट कर लेकर आ रहे थे हमारी वाली साइड पे, क्योंकि इसने हमारे पास ही आना था। और ये फिर मतलब कि किटें पहन कर लड़के, जो जाहिर सी बात है स्कूल के बच्चे थे, वो चले गए अपनी टीचर्स की तरफ। एक दो बाइक्स ये जा रही इस वाली साइड से और एक बाइक ये जा रही इस वाली साइड से। इसके तो पीछे पता नहीं क्यों इस वाली बाइक के पीछे तो ये बच्चे लगे हुए थे। आई थिंक ये इनका भाई था और इनके 10 रुपये नहीं दे रहा था। आई थिंक यही प्रॉब्लम थी जो उन्होंने बताई थी मुझे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और ये भी लड़के जा रहे थे इस वाली साइड पर, हमारे भाई कदम हमारे भी नहीं रुके और हम भी चल दिए उसी साइड पर। जब जाहिर सी बात है जब आवाम सारी मरने के लिए जा रही है तो हम बच्चे हम भी मरने के लिए चल दिए उस साइड पर। और वहाँ जाकर मेरी लड़कियों वाली साइड पे जाकर मेरी नज़र पड़ी सामने कूलर पे। मैंने कहा चलो यार लेना देना मुकद्दरों का पानी तो पिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी ना, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही थी, मुझे प्यास बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने जाते के साथ ही दरख्त के पीछे छुप कर जल्दी सी कूलर का क्या कहते हैं बटन या कूलर का जो भी था खैर उन्होंने वो ऑन किया। उसके बाद मैंने पिया वहाँ से 1 गिलास पानी। 1 गिलास पीने के बाद मैंने दूसरा 1 गिलास भरने के नीचे रख दिया कूलर के नीचे, और मैंने दूसरा गिलास भर के पिया पानी, और गिलास वगैरह रख के फिर हम आ गए घर पे। तो मिलते हैं किसी को नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।